हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू साइंस हरियाणा यूट्यूब चैनल। टॉपिक हमारा चल रहा है कंसेप्ट ऑफ डायमेंशन। उसमें आज हम लास्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल बहुत सारे काम आते हैं डायमेंशन के। कई बार 2 या 3 नंबर का हमारे यूनिट टेस्ट में, सेट एग्ज़ाम में आ जाता है। इसमें बच्चों वो अननोन ए या बी इनकी डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए कहेगा। हालांकि ये न्यूमेरिकल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर ही काम करते हैं कि हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। लेफ़्ट साइड की डायमेंशन, राइट साइड की डायमेंशन तो सेम होनी ही चाहिए। हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें ए और फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, आपको टी टाइम दे रखा है, एक्स डिस्टेंस दे रखा है। तो डायमेंशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगी? डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है? एल। स्टूडेंट्स, हर बार कहा है मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखनी। तो यानी कि ए टी और बी टी स्क्वायर की डायमेंशन भी लेंथ वाली ही होनी चाहिए। इस चीज़ को मैं ऐसे समझाता हूँ बच्चों। 5 सेब प्लस 2 केले क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जब तक कोई ये क्वेश्चन ना पूछे 5 सेब प्लस 2 सेब इज इक्वल टू 7 सेब, यानी हमें क्लियर करना होता है। उसी तरीके से लेंथ में लेंथ ही जुड़ सकते हैं, जैसे सेब में से लेंथ प्लस टाइम कोई नई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए और जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वही होनी चाहिए। तो ए टी स्क्वायर की डायमेंशन भी, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर भी क्या बन जाएगी? डायमेंशन ऑफ ए टी स्क्वायर, जो कि इकट्ठा है, शुड बी क्या? मस्ट बी एल, सेम एज दैट ऑफ दिस। अब हमें टाइम की डायमेंशन तो पता है, ए की डायमेंशन पता लगानी है। तो हम टाइम की डायमेंशन टी होती है, उसके पावर 2 हो गया, एल हो गया। टी नीचे आ जाएगा, एल अपॉन टी की पावर 2, और ऊपर जाके बन जाएगा एल टी माइनस 2। सॉरी बच्चों, ये ए डायमेंशन यहाँ ए टी था तो ए टी कर देते हैं, एल टी माइनस 1 आ जाएगा। ध्यान से देखो, ए टी था, ए टी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए? एल होनी चाहिए। तो टाइम की डायमेंशन टी नीचे आ गया, ऊपर जाके पावर -1 होगी, तो ए की डायमेंशन एल टी माइनस 1 हो गई। कई बार क्वेश्चन के अंदर वो ऐसे कह देता है ए इंटू बी की डायमेंशन, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बी बाय ए की डायमेंशन पता लगाएं। अभी अपन, जैसा कि उसमें भी मैंने नीट के क्वेश्चंस में भी दे रखा है ऐसा क्वेश्चन, बी और ए की डायमेंशन पता लगा के उन्होंने बी और ए की रेशियो पूछ रखी है। तो डायमेंशन ऑफ बी क्या होगी? डायमेंशन ऑफ बी, तो इसके लिए पूरी बी टी स्क्वायर की डायमेंशन क्या है? एल है। डायमेंशन ऑफ हम पता लगाना चाहते हैं, बी टी स्क्वायर की डायमेंशन एल है, टाइम की डायमेंशन टी है, टी का स्क्वायर है, तो बी एल अपॉन ये नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर एल टी माइनस 2। स्टूडेंट्स, ये फ्री के क्वेश्चंस हैं सेट एग्ज़ाम में। फिज़िक्स ज़्यादा नहीं है, फिर मैं कहूँ मैथमेटिक्स ज़्यादा है, वो भी बेसिक सा पावर ऐड सब्ट्रैक्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलते जुलते 2 और क्वेश्चन करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के एक्स में k की डायमेंशन पता लगाएं। ए की डायमेंशन पता लगाएं, y लेंथ, y और x क्या है? लेंथ है, डिस्टेंस है एक तरह का। फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड के। इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स फिर वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी काम आएगा हमारे, कि भाई दोनों तरफ की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। यहाँ इसकी डायमेंशन क्या होगी? y की डायमेंशन l, डायमेंशन ऑफ y क्या है? डायमेंशन ऑफ y l है। तो इस सारे की डायमेंशन l होनी चाहिए। बच्चों ये e
एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। मैथ में अभी आप सीखोगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी और आगे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये डायमेंशन लेस होता है, एक नंबर है, ये कांस्टेंट है, ये मतलब कांस्टेंट तो नहीं है लेकिन एक मैथमेटिकल नंबर है, तो इसलिए इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो a की डायमेंशन देयरफॉर क्या हो जाएगी, या a इंटू माइनस के एक्स इज इक्वल टू होना चाहिए l, क्योंकि ये एक ट्रिग्नोमेट्री या फंक्शन है मैथमेटिकल, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ a क्या हो जाएगी, l। साथ ही साथ उसने k की डायमेंशन भी पूछी है। k की डायमेंशन बच्चों e की पावर हमेशा जो होती है एक कांस्टेंट होती है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, e की पावर एक कांस्टेंट नंबर होती है। तो k इंटू एक्स इस तरीके से होना चाहिए कि इनकी डायमेंशन एक दूसरे के साथ कट जानी चाहिए। तो जब तक इसकी डायमेंशन l-1 नहीं होगी तो ये l होगा तभी कटेंगे। तो इसलिए आप अपने लेवल पे भी कह सकते हो कि k की डायमेंशन ऑफ k क्या होगी, l-1। या करके देखना चाहते हो तो इसको करके कैसे दिखाओगे, तो डायमेंशन ऑफ के एक्स क्या होनी चाहिए, इकट्ठी जो क्वांटिटी है वो होनी चाहिए l की पावर 0 होनी चाहिए। तो k की डायमेंशन हमें पता लगानी है, x की डायमेंशन l है, k नीचे आ जाएगा, m0 l0 t0 भी लिख सकते हैं, l की पावर 0 कुछ भी नहीं होता, l नीचे आ गया। या आपको करके अगर दिखाना पड़ जाए किसी सिचुएशन में, या आप सोच भी सकते हैं कि kx हो जाएगा। मैं आपको कुछ इससे मिलते जुलते क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करके देखना। जहाँ e की पावर वाले क्वेश्चन हैं ना हो तो कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप नंबर 9466733640 पे प्रॉब्लम्स ले सकते हैं आप बच्चे व्हाट्सएप पे। अच्छा, एक तरह की और प्रॉब्लम दे रहा हूँ मैं, इसमें कई आती हैं ऐसे। e की पावर मान लो h म्यू है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो h की डायमेंशन पता लगाएं। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, h प्लैंक्स वैज्ञानिक का नाम है कांस्टेंट, तो h की डायमेंशन पता लगाएं। उसी तरीके से करना है, h की डायमेंशन और म्यू की डायमेंशन एक दूसरे को कट जानी चाहिए। एक इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं स्टूडेंट, और y इक्वल टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ साइन। ये वैसे एंगल होता है, साइन थीटा होता है ना, आपने वैसे अगर इन जनरल बात करें आप तो साइन थीटा, तो थीटा क्या है, एक एंगल है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो नहीं होती तो आर्गुमेंट की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, m0। डायमेंशन ऑफ आर्गुमेंट हमेशा क्या होती है, ऑफ आर्गुमेंट m0 l0 t0 होनी चाहिए। तो kx की अलग से m0 l0 t0 बनेगी, इसकी अलग से बनेगी। तो पहले आप kx के लिए m0 l0 t0 के इक्वल रखोगे। x एक तरह की लेंथ है तो l रख दोगे, m0 l0 t0। l नीचे चला जाएगा, ऊपर जाके -1 बन जाएगा, तो k की डायमेंशन आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ l की पावर -1, और स्क्वायर ब्रैकेट में ज़रूर लिखें। ओमेगा t में ओमेगा की डायमेंशन आ जाएगी t की पावर -1। थोड़ा बिना सॉल्व किए थोड़ा टाइम सेविंग कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर आप ओमेगा वैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ओमेगा की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, इन दोनों की डायमेंशन ख़त्म हो जानी चाहिए। ये टाइम है तो इसका टाइम इन्वर्स होनी चाहिए, तो इसकी डायमेंशन t की पावर -1। तो कई क्वेश्चन आप बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसी तरीके का, उसमें एक एल्बर्ट आइंस्टीन की बहुत मशहूर इक्वेशन उन्होंने दे दी। कहते हैं इस इक्वेशन में आपको करेक्शन करनी है
तो क्या करेक्शन करोगे, m इज इक्वल टू एम नॉट रूट 1 माइनस वी स्केयर अपॉन, यहाँ कोई टर्म मिसिंग है, कहते हैं यहाँ आपको उस टर्म के बारे में सोचना है। एग्जैक्ट फार्मूला क्या है बच्चों, ये रेस्ट मास, जब भी कोई बॉडी चलती है तो उसका मास चेंज होता है, एग्जैक्ट फार्मूला ये है। देखो बच्चों, किसी कांस्टेंट नंबर में कांस्टेंट नंबर ही जुड़ सकता है। सोचना कैसे है, अब 1 में वेलोसिटी तो जुड़ नहीं सकती, तो वेलोसिटी को डायमेंशनलेस बनाने के लिए यहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज़ रखनी पड़ेगी, उसका स्केयर करना पड़ेगा साथ में वेलोसिटी, ताकि ये दोनों की डायमेंशन आपस में कट जाए और कांस्टेंट रह जाए। वहाँ उन्होंने यहाँ खाली जगह छोड़ रखी है, कहते हैं यहाँ इस इक्वेशन को करेक्ट करो। करेक्ट कैसे करोगे, v1 स्केयर लगा, क्योंकि अब ये डायमेंशन लेस है सारा का सारा, लेकिन ऊपर मास है तो इधर भी मास है, तो दोनों तरफ की डायमेंशन सेम है। बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत काम आता है हमारे, और हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। ये भी एक अलग से इसी के अंदर ब्रांच है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत सारे बन जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल ये चेक करके देखना घर पे, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को चेक करके देखना कि डायमेंशनली ये सही हैं कि नहीं। एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इसकी डायमेंशन क्या आएगी, एल टी माइनस 1। इनिशियल स्पीड है तो इसकी डायमेंशन आएगी एल टी माइनस 1। एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस 2। टाइम, तो टाइम से एक पावर कट जाएगी तो एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू एल टी माइनस 1 प्लस 2 में से एक गया तो एल टी माइनस 1। इस तरीके से, क्योंकि हर टर्म की डायमेंशन सेम है, हम कहेंगे कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। बच्चों, 12 मिनट का लेक्चर हो चुका है, 2 या 3 मिनट अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस की कुछ सीमाएं हैं जहाँ तक वो काम आ सकती है। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, अब डायमेंशन का टॉपिक ख़त्म करने जा रहे हैं बच्चों। आगे एरर, सिग्निफिकेंट फिगर, इन ये टॉपिक आएंगे 2-3 हमारे। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो बच्चों, हम डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से फार्मूला डिराइव करते हैं। जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फार्मूला आप डिराइव करोगे, किया है न्यूमेरिकल के अंदर, L की पावर 1/2, G की पावर भी 1/2। ये पावर फार्मूला कांस्टेंट भी आ जाता है आपके पास, रूट L/G। सही फार्मूला है 2π/√L/G। हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डायमेंशन की हेल्प से पता नहीं लगा सकते, उसकी जगह सीधा K ही आएगा। ये हमेशा एक्सपेरिमेंटली फाइंड होता है। डायमेंशन की हेल्प से ये 2π जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, हम नहीं पता लगा सकते। ये कमियां हैं डायमेंशन की, सीमाएं हैं डायमेंशन एनालिसिस की। गलत फार्मूला भी आप चेक कर सकते हो, सही हो सकता है। जैसे सही फार्मूला है बैंकिंग ऑफ रोड में, आगे सीखेंगे हम, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू v²/r। v वेलोसिटी, r रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। लेकिन अगर डायमेंशनली अगर मैं ऐसे लिख दूं rg/v², तो भी ये फार्मूला डायमेंशनली सही होगा। तो भाई सही फार्मूला तो ये है, गलत ये है। लेकिन डायमेंशनली आप चेक करोगे, दोनों तरफ डायमेंशन सेम आएंगी, तो आप तो कहोगे फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। तो डायमेंशनली फार्मूला सही, फिजिक्स के हिसाब से फार्मूला सही है, ये जरूरी नहीं है। तीसरी बात, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, तो हम उसका फार्मूला नहीं डिराइव कर सकते। इस तरह का फार्मूला डिराइव नहीं, हम कंडीशन है कि वो 3 ही फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करना चाहिए। 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे अगर कोई चीज़ डिपेंड करती है, m की पावर a, l की पावर b, v की पावर c, x की पावर d, तो हम इसको डिराइव नहीं कर सकते। चौथी कमी है कि हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन
कभी भी डिराइव नहीं कर सकते। अगर किसी फार्मूले में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा या कोस थीटा आता है तो एक्चुअली में आता है, लेकिन हम डायमेंशन की हेल्प से उसको नहीं डिराइव कर सकते अगर किसी फार्मूले में आता है तो। और अगर कोई फार्मूला नंबर ऑफ टर्म से बना हुआ है, ऐसे इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इस तरह का फार्मूला भी डायमेंशन की हेल्प से डिराइव नहीं किया जा सकता। तो ये 3-4 कमियां हैं डायमेंशन के कंसेप्ट की, ध्यान रख लेना। न्यूमेरिकल आज कराए हैं, अभी अगला लेक्चर जो होगा वो नीट के टेस्ट जो दिए थे वो 5-7 मिनट में मैं करवा दूंगा एक अगले लेक्चर में। थैंक यू बच्चों, चैनल लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। कंपटीशन की भी तैयारी होगी sciencehariana.com पर, उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है, नोट्स मिल जाते हैं। जुड़े रहें साइंस हरियाणा के साथ।